बिहार का एक जिला है खगड़िया। वैसे तो ये जिला गंगा, कोसी और बागमती जैसी नदियों के प्रभाव के चलते सुर्खियों में रहता है। हर साल मानसून के दौरान बाढ़ की खबरों में खगड़िया को खूब जगह मिलती है, लेकिन इस मानसून ये जिला दूसरी ही वजह से सुर्खियों में आया। जिले का एक इलाका है जमालपुर बाजार। इसी इलाके में एक बड़ा और आलीशान घर है। स्थानीय रिपोर्टर राजकिशोर बताते हैं कि करीब 80 करोड़ की लागत से बना एक 5 मंजिला इमारत जो आसपास के रिहायशी इलाकों में बाकी मकानों से सबसे अलग दिखता है। इसी की पहचान बता रहे हैं वो। इस कहते हैं कि एक आलीशान मकान है जिसमें स्विमिंग पूल है, लग्जरी की सारी सुविधाएं हैं और जिसकी निगरानी में करीब 100 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। इसी घर में रहता था मनीष कुमार गुप्ता, जो खुद को आईएएस रैंक का अफसर बताता था। अपनी पहचान कभी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के अंडर कवर एजेंट के तौर पर, तो कभी केंद्रीय सतर्कता आयोग माने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अफसर के तौर पर बताता। ये भारत सरकार का वो विभाग है जो सरकारी अफसरों के करप्शन, धोखाधड़ी और वित्तीय अनियमितताओं पर नजर रखता है। लेकिन जब इलाके के लोगों की नजर में मनीष की गतिविधियां खटकी तो पुलिस में उन्होंने शिकायत दर्ज कराई और इसके बाद हुआ खुलासा। पता चला कि मनीष कोई अफसर नहीं बल्कि एक ढोंगी है, एक ठग है जो आईएएस अफसर की फर्जी पहचान बनाकर लोगों के साथ ठगी करता था। और इसी ठगी से उसने अपना एक आलीशान ठिकाना बना लिया था, जिसके बारे में जब पुलिस को पता चला तो सबके होश उड़ गए। कौन है फर्जी आईएएस मनीष कुमार गुप्ता? कैसे ये 10 सालों से नकली पहचान के जरिए लोगों को ठगता रहा और कैसे इसका झूठ पकड़ा गया? और जांच अधिकारियों को इस आलीशान इमारत से क्या कुछ मिला, इस वीडियो में इसी बारे में डिटेल में बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं खबर गांव का नौकरशाही से जुड़ा शो लाल बत्ती। 8 अगस्त 2026 दोपहर के करीब 1 बजे थे। बिहार पुलिस के साथ डीआईयू माने डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस यूनिट की एक टुकड़ी जमालपुर के इसी आलीशान मकान पर पहुंची। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट बताती है कि मनीष कुमार गुप्ता उर्फ चिक्कू 1 महीने पहले ही दिल्ली से खगड़िया इस घर में आया था। स्थानीय रिपोर्टर राजकिशोर बताते हैं कि बीते कई दिनों से पुलिस को इस घर और इसमें रहने वाले मनीष कुमार के खिलाफ शिकायत मिल रही थी। इस घर के अंदर कितने लोग रहते थे, कहां आते जाते थे, किसी को भी पता नहीं होता था। घर के अंदर रहने वाले लोग ना तो आसपास के लोगों से बात करते थे, ना ही किसी का अंदर आना जाना होता था। बहुत ही क्लोज्ड सर्कल था। घर के अंदर रहने वाले ना तो समाज के किसी कार्यक्रम में हिस्सा लेते और ना ही किसी शादी विवाह में आते जाते। घर का दरवाजा खुलता तो केवल गाड़ियों के आने जाने के लिए। राजकिशोर बताते हैं कि स्थानीय लोगों को बस इतना पता था कि ये घर खगड़िया के केडीएस कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर रहे परमेश्वर गुप्ता का है, जिसमें अब केवल उनका छोटा बेटा मनीष कुमार गुप्ता उर्फ चिक्कू रहता है। वो भी कभी कभी यहाँ आता था, ज्यादातर वक्त दिल्ली में बिताता था। घर पर किसी भी तरह का कोई नेम प्लेट भी नहीं लगा था, लेकिन जब घर से गाड़ियां निकलती तो उन पर एक नेम प्लेट जरूर दिखता था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माने भारत सरकार। वो नेम प्लेट जो सिर्फ सरकारी गाड़ियों पर होती है। स्थानीय लोगों को इस घर और मनीष कुमार गुप्ता के रहन सहन पर शक हुआ। उन्होंने पुलिस से इसकी शिकायत की और 8 अगस्त को पुलिस पड़ताल करने पहुंच भी गई। राजकिशोर बताते हैं कि जब पुलिस और डीआईयू की टीम मौके पर पहुंची तो उनका सामना मनीष कुमार से हुआ। मनीष ने खुद को आईएएस अफसर बताया, जांच करने आई टीम पर पद का धौंस दिखाया, लेकिन असली अफसरों के आगे उसका छलावा काम नहीं आया। करीब 7.5 घंटे तक पुलिस घर के अंदर ही रही। रात 8:30 बजे छापेमारी पूरी हुई तो सामने आया एक चौंकाने वाला सच। छापेमारी के बाद खगड़िया के एसपी भानु प्रताप सिंह ने बताया कि मनीष के घर से अलग अलग बैंक के 20 क्रेडिट कार्ड, 8 डेबिट कार्ड, 4 बैंकों की चेकबुक, लाखों की कीमत वाली 31 लीटर विदेशी इंपोर्टेड शराब, 5 आईफोन और इसके अलावा हिरण और 12 सिंगा के 2 सींग भी मिले। इन सब के साथ पुलिस को मनीष के पास से 2 लग्जरी गाड़ियां भी मिली, दिल्ली के रजिस्ट्रेशन वाली एक टाटा सफारी और एक टेस्ला की ड्राइवरलेस कार। दोनों ही प्राइवेट रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियां जिन पर भारत सरकार का स्टिकर लगा था। स्थानीय पत्रकार राजकिशोर बताते हैं कि फर्जी आईएएस मनीष लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए बड़े बड़े मंत्रियों, अधिकारियों और दिल्ली के प्रभावशाली लोगों से अपना कांटेक्ट होने का दावा करता था। यहाँ तक कि विदेशों में भी कांटेक्ट होने की बात करता था।
और इन सब के जरिए वो लोगों को सरकारी नौकरी दिलाने, जो नौकरी में है उन्हें मनचाहा तबादला दिलाने और कथित प्रभाव से लोगों के कोर्ट केसेस को मैनेज करने जैसे वादे करता था और इसके बदले उनसे लेता था पैसे। इसके साथ ही वो अपनी फर्जी पहचान और रुतबा बनाए रखने के लिए लाखों रुपए महीने के खर्च भी करता था। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट बताती है कि ठगी का यह सिलसिला बीते 10 सालों से चलता आ रहा था। छापेमारी के बाद एसपी भानु प्रताप सिंह ने बताया कि यह पूरा मामला वित्तीय धोखाधड़ी तक सीमित नहीं है, बल्कि खुद को आईएएस अधिकारी बताकर लोगों को गुमराह करने, भय पैदा करने और अवैध प्रभाव जमाने से भी जुड़ा है। एसपी भानु प्रताप सिंह के मुताबिक फर्जी आईएएस की कई संपत्तियों की जानकारी बिहार के अलावा दूसरे राज्यों और यहां तक कि विदेशों तक में होने की खबर मिली है। पुलिस उसकी भी जांच कर रही है। जनसत्ता की रिपोर्ट के मुताबिक इस फर्जी आईएएस की कुल संपत्ति 100 करोड़ से भी ऊपर की है। इसकी जांच के लिए आर्थिक अपराध इकाई की एक टीम को भी अब लगा दिया गया है। जनसत्ता की रिपोर्ट में ही गोगरी पुलिस स्टेशन के एसएचओ अरविंद कुमार के हवाले लिखा गया कि मनीष कुमार गुप्ता के नाम पर एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस छापेमारी में बरामद किए गए डॉक्यूमेंट्स, कार्ड, गाड़ी और सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि फर्जी पहचान के साथ ही मनीष इन सब का इस्तेमाल किस उद्देश्य से करता था, इसका मकसद क्या था। इसके साथ ही पुलिस इस बात की भी पड़ताल में लगी है कि इस फर्जी पहचान से इसने अब तक कितनों को ठगा है, कितनों को नौकरी दिलाई है, कितनों का तबादला कराया है या फिर पैसों के बदले कितनों को इसने कोई फेवर किया है। स्थानीय पत्रकार राजकिशोर सिंह ने खबरगांव से हुई बातचीत में मनीष के जानने वालों के हवाले बताया कि पहले मनीष ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की, जब वहां सफलता नहीं मिली तो उसने झूठ का सहारा लिया और अपनी एक फर्जी पहचान बनाकर ठगी शुरू कर दी। हालांकि उसका ये ढोंग, ये ठग अब पुलिस के सामने आ चुका है। खैर, पुलिस इस फर्जीवाड़े की पड़ताल कर रही है। इस मामले में आगे जो भी जानकारी आएगी आप तक पहुंचाई जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप इस पूरे मामले पर जो कुछ भी सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें लिख भेजिएगा। मेरा नाम शुभम है, कैमरे के पीछे मेरे साथी सर्वेश हैं। आप देखते रहिए खबरगांव।